हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य क्लासेस बाय प्रवेश यादव में। हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे या पिछले वीडियो में पढ़ाया गया था कि पदार्थ का जो अवस्था परिवर्तन होता है उसमें तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। उसमें ताप के बारे में बताया गया था कि जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसमें अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ठोस से द्रव में बदल जाता है, द्रव से गैस में बदल जाता है या वाष्प में बदल जाता है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में दाब का प्रभाव क्या पड़ता है पदार्थ की अवस्थाओं पर, यानी ठोस, द्रव और गैस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। मान लेते हैं जब इस पे हम लोग दबाव करते हैं यानी दाब डालते हैं तो गैसें क्या बनती हैं, धीरे धीरे संपीड़ित होती हैं, दबती हैं। ठीक, तो ये इस अवस्था से धीरे धीरे किस में आती हैं, द्रव अवस्था में आती हैं, फिर यह किस में आ जाती हैं, ठोस अवस्था में आती हैं। क्योंकि जब इसमें हम लोग दबाव लगाते हैं या दाब लगाते हैं तो इनके जो कण होते हैं धीरे धीरे पास आना शुरू हो जाते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है क्योंकि हम लोग उस पर दाब डालते हैं। और किसी भी वस्तु में इसको जैसे गुब्बारे में रख दिया जाता है, गैस को भर दिया जाता है तो उसको दबाव डालते हैं तो गुब्बारा थोड़ा बहुत पिचक भी जाता है, लेकिन ज़्यादा दबाव डालने से वह फूट भी जाता है। जब तक उसके कण उसमें गति करते हैं, अर्थात कि उसके कण गुब्बारे पर टक्कर, जैसे मान लेते हैं गुब्बारा ऐसे कोई है, अगर इसमें गैस को भर दिया जाता है, इसमें ऐसे गैस को भर दिया जाता है या इनकी दीवारों पर ऐसे टक्कर मारते रहते हैं। ठीक, दीवार पर जब टक्कर मारते रहते हैं, उसकी परतों पर टक्कर मारते रहते हैं तो उसकी जो परत होती है जब तक उसके टक्करों को सहती है तब तक गुब्बारा नहीं फूटता है, लेकिन जैसे ही उसे सहन शक्ति से बाहर होता है यानी उसकी टक्करें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो वह फूट जाता है। कभी कभी हम लोग गुब्बारे में हवा भर करके उसको रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद देखते हैं गुब्बारा फूट जाता है। इसका कारण यही होता है कि इसके जो कण होते हैं वह निरंतर गति करते रहते हैं, जिससे दबाव डालने पर यह संपीड़ित हो जाते हैं। जब इस पे दबाव डाला जाता है या गैस से धीरे धीरे द्रवावस्था में आ जाता है, पुनः इस पे दाब डालते हैं तो यह धीरे धीरे ठोस अवस्था में आ जाता है। इसमें अवस्था परिवर्तन में तापमान का क्या प्रभाव होता है, दाब का क्या प्रभाव होता है, इसे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे पदार्थ की हम लोग तीन अवस्थाएं पढ़ रहे हैं, ठोस, द्रव और गैस। कोई ठोस पदार्थ है, जब उसको हम लोग गर्म करते हैं तो वह बदल जाता है द्रव अवस्था में, लेकिन सबका जो गलनांक होता है वह अलग अलग होता है। जैसे बर्फ का गलनांक अलग हो गया, लोहे का गलनांक अलग हो गया, चांदी का गलनांक अलग हो गया, किसी किसी धातु का गलनांक बहुत ही उच्च होता है। जैसे मान लेते हैं कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था से जब वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस क्रिया को हम लोग संगलन कहते हैं। जब ठोस अवस्था से कोई पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है तो इस क्रिया को हम लोग संगलन कहते हैं। लेकिन पुनः द्रव अवस्था से जब ठोस अवस्था में आता है तो इस क्रिया को हम लोग जमना कहते हैं। यानी इसमें जब ठोस को हम लोग उष्मा देते हैं, कोई भी पदार्थ जब ठोस अवस्था में रहता है, जब उसको उष्मा देते हैं तो वह बदल जाता है द्रव अवस्था में, अर्थात वह संगलित हो जाता है। ठीक है, वह बढ़ता रहता है, इसके कण थोड़ा सा फैलते रहते हैं, विसरित होने लगते हैं, जिससे इनके आकार में चेंजिंग आने लगती है तो वह द्रव में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। पुनः जब द्रव को हम लोग गर्म करते हैं या कहते हैं थोड़ा सा उसको शीतलता प्रदान करते हैं तो वह बदल जाता है धीरे धीरे ठोस अवस्था में, जिसको जमना बोला जाता है। यानी वह पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं, उसके कण पास पास आ जाते हैं। द्रव को पुनः हम लोग गर्म करते हैं, तापमान देते हैं, ताप देते हैं, तो वह पदार्थ जो द्रव अवस्था में रहता है वह धीरे धीरे गैस अवस्था में बदलने लगता है। उसकी इस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण कहते हैं, गैस जो होता है इसको पुनः ठंडा किया जाता है
तो यह धीरे धीरे परिवर्तित होकर के द्रव अवस्था में आ जाता है, जिसको हम लोग संघनन कहते हैं। जिसको क्या बोला जाता है? संघनन बोला जाता है। गैस जब द्रव अवस्था में बदलता है तो संघनन कहलाता है। द्रव जब गैस अवस्था में आता है तो उसे हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। कहने का मतलब, अगर हम लोग कोई पदार्थ है उसको गर्म करते हैं, अर्थात उष्मा देते हैं, तापमान देते हैं, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका प्रभाव हम लोग दाब से भी डाल सकते हैं, इसके आकार में चेंजिंग भी ला सकते हैं। जैसे ठोस चीजें होती हैं, जब उसको पिघलाया जाता है, उष्मा दिया जाता है, तो हम लोग उस पर दाब डाल करके उसके आकार में चेंजिंग भी ला देते हैं, जिससे वह परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि ठोस वस्तुएं जो होती हैं, ठोस पदार्थ जो होता है, जब द्रवित अवस्था से बदलता है ठोस अवस्था में, तो उसको जिस आकार में हम लोग रखते हैं वह उसी का आकार धीरे धीरे ग्रहण करने लगता है। जब वह पूर्ण रूप से ठोस हो जाता है तो उसके आकार में चेंजिंग हम लोग जल्दी नहीं कर पाते या नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पुनः हमें उष्मा की आवश्यकता होती है, तापमान की आवश्यकता होती है, जिससे वह पुनः द्रव में बदले, फिर पुनः उसको हम लोग पिघला करके, जैसे हम लोग लोहे का काम देखते हैं या करते भी होंगे बहुत लोग, वहां पे देखिए तो लोहे को पिघलाया जाता है, तब उसमें अलग अलग संरचनाएं निकाली जाती हैं। जब कोई पदार्थ, इसका तीसरा पॉइंट है, या आगे देखिए, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में चला जाता है तो उस अपक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस अपक्रिया में या इस प्रक्रिया में जो द्रव होता है वह नहीं बनता, यानी ठोस से सीधे गैस में द्रव अवस्था नहीं आती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन ठोस से सीधे गैस अवस्था में आ जाता है। जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदलता है तो वह संकलन कहलाता है। द्रव से ठोस में आता है तो उसे जमना कहते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तापमान होता है, एक शीतलन होता है। इसी से अवस्था परिवर्तन होता है। जब हम लोग उष्मा देते हैं तब वह बदलता है, और जब उसी को ठंडा करते हैं तब वह धीरे धीरे अपनी पुनः पूर्व अवस्था में धीरे धीरे आने लगता है। जैसे मान लेते हैं बर्फ है, बर्फ को जब हम लोग गर्म करते हैं तो वह बदल जाता है द्रव अवस्था में, पुनः इसको गर्म करते हैं तो यह वाष्प के रूप में बदल जाता है। इसको पुनः ठंडा किया जाता है, शीतल प्रदान किया जाता है तो वह द्रव अवस्था में आ जाता है। पुनः इसको ठंडा करते हैं तो यह बर्फ अवस्था में आ जाता है, ठोस अवस्था में आ जाता है। इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, उसको भी जान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई बीकर है, इसमें हम लोग ऐसे जल को डाल देते हैं। इसमें देखा जाता है कि जैसे एक वाष्पीकरण की क्रिया होती है। वाष्पीकरण होता क्या है, जिस तापमान पर या जिस ताप पर क्वथनांक से कम हो या क्वथनांक से कम ताप पर जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने लगता है तो इस क्रिया को हम लोग या इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जिस तापमान पर कोई पदार्थ क्वथनांक से कम ताप पर या क्वथनांक से कम ताप पर कोई पदार्थ द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। इसकी सतह पर जो मौजूद कण होता है, उष्मा के या उष्मा पाने के कारण उसकी गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, क्योंकि वह द्रव से किस में बदल रहा है, वाष्प में बदल रहा है। और हमको पता है कि जो वाष्प के कण होते हैं या जो गैस के कण होते हैं वह उनके जो गति करने की क्षमता होती है वह द्रव की अपेक्षा ज्यादा होती है। वह बदलते रहते हैं, यानी तेजी से गति करते रहते हैं। इनको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? पहला आप लोगों का दिया गया है, सतह के क्षेत्र बढ़ने पर।
जैसे कोई क्षेत्रफल है ज़्यादा बड़ा हो गया तो वह प्रभावित होने लगता है। जैसे मान लेते हैं कोई बीकर ले लेते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी भर लेते हैं और इसको गर्म करते हैं यहाँ से, तो इसमें वाष्पन की क्रिया धीरे धीरे होने लगती है। लेकिन इससे बड़ा पात्र होता है, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो थोड़ा सा इसमें ऊष्मा ज़्यादा देनी पड़ती है। इसमें तापमान जल्दी संचित हो जाता है, इसमें जल्दी नहीं होता है। इसमें हमें ऊष्मा कम देनी पड़ती है, इसमें ज़्यादा देनी पड़ती है। तब इसके कणों में क्या होता है, फैलाव होता है, अर्थात इसमें तब अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे कभी कभी ये होता है कि जो कपड़े होते हैं ठंडियों में वह जल्दी नहीं सूखते और गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं। उसका कारण होता है कि तापमान में वृद्धि, गर्मियों में तापमान में वृद्धि रहती है, इसलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन ठंडियों में तापमान में कमी होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा होती है, जिसके कारण कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। इसका तीसरा भी कारण होता है आर्द्रता में कमी। जब नमी में कमी होती है तब उसमें तापमान का प्रभाव होता है, लेकिन जब तापमान कम होता है तो आर्द्रता वहाँ पे ज़्यादा रहती है। इसीलिए ठंडियों के दिनों में जो कपड़े होते हैं वह जल्दी नहीं सूखते हैं और गर्मियों में वह जल्दी जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारा वायुमंडल ठंडा होता है, अर्थात वायुमंडल में नमी होती है, वायु में नमी पाई जाती है, और गर्मी के टाइम में वह शुष्क हो जाती है, जिसके कारण हमको तापमान ज़्यादा मिलता है। तीसरी चीज इसमें दिया गया है, चौथी चीज वायु की गति में वृद्धि। अगर वायु की गति में वृद्धि हो तो कपड़े तब भी जल्दी सूख जाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं बारिश के दिनों में, तो उसको पंखे के यहाँ रख देते हैं, जिससे वह चलता है तो जो वायु होती है उसको तीव्र गति से लगती है। वह अपने साथ क्या करता है, कपड़े में उपस्थित नमी के कणों को अवशोषित करता है और उसको वहां से हटा देता है, जिससे धीरे धीरे कपड़ा क्या होने लगता है, सूखने लगता है। वाष्पीकरण में एक शीतलता होती है, इसका प्रभाव क्या होता है, या वाष्पीकरण में शीतलन। जब वाष्पीकरण की क्रिया में क्या होता है, जब ऊर्जा यानी कम होती है तब वाष्पीकरण की क्रिया कम होती है। तापमान जब कम रहेगा तो वाष्पीकरण की क्रिया कम होगी। या कह सकते हैं दूसरा इसमें स्टेप दिया गया, अगल बगल में ऊर्जा का अवशोषण हो, यानी तापमान का अवशोषण होता है, तो वहाँ का जो वायुमंडलीय वातावरण होता है वह ठंडा हो जाता है, जिससे या अगल बगल का जो क्षेत्र होता है उसमें आर्द्रता उत्पन्न हो जाती है, नमी उत्पन्न हो जाती है। और लास्ट पॉइंट आपका दिया गया है शीतलता उत्पन्न होना। जब ये सब कम हो जाता है तो इसमें क्या उत्पन्न होता है, शीतलता उत्पन्न होती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।